हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं आ जाएगा ये आपके पास फिर एक नया ब्लॉग लेकर। और फ्रेंड जानते हैं, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैंने पहली बार इतना लंबा ब्लॉग डाला। इतना काट पीट करने के बाद और वीडियो डिलीट करने के बाद अचानक क्यों इतना बड़ा ब्लॉग बन गया, मुझको भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई काम जो मैंने इसमें दिखाया है वो पेंडिंग में रहा हो तब मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ज़रूरी काम थे जो आज ही होने थे, जो आज ही हुए हैं। और करते करते इतना लंबा ब्लॉग बन गया, मैं भी नहीं सोच पाई कि इतना लंबा ब्लॉग बन गया। चलिए, तो अब बन गया तो बन गया। अब आप लोग देखिएगा, प्लीज़ पसंद करिएगा, लाइक करिएगा। तो स्टार्ट है मेरा ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट है। तो चाय वाय हो गया मेरा, और उसके बाद अब चलिए थोड़ा सा आटा सान लेती हूँ। सानने के बाद उसके बाद फिर थोड़े थोड़े कामों को आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल तो आटे को लेके चलती हूँ बाहर, और वहीं बैठकर अच्छे से गूँथूँगी। कोई बोलता है सान लीजिए, कोई कहता है गूँथ लीजिए, तो मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर लेती हूँ। तो इस समय आटे को मैं गूँथने जा रही हूँ बाहर, आराम से थोड़ा सा बैठ कर ना। कभी कभी गूँथने में भी आराम रहता है, बढ़िया रहता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आटा गूँथने बैठ गई। आप लोग फ्रेंड सुबह की शुरुआत कैसे किए, क्या किए? सुबह उठते ही आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, प्लीज़ बताइएगा। मैं उठी, जो थोड़े से ज़रूरी काम थे जो मैं शाम को नहीं किया था उसको थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद नहाई धोई फ्रेश हुई, फिर आ गई सीधा किचन में, चाय वाय बना के पी। अब फिर खाना बनाने बैठ गई, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सारे काम होते हैं समय पे हो जाएं, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो होता है ना कुछ बनाना पड़ता है, इसलिए पहले मैं खाना ही बना देती हूँ। थोड़ा ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि एक बार के बाद ये लोग दोबारा वो खाना जल्दी नहीं खाते, कभी नहीं खाते। कभी बढ़िया चीज़ बन जाए तो खा लें, वरना नहीं। तो इसलिए मैं थोड़े से खाना पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो फिर बनाना रहेगा तो बाद में देखा जाएगा। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरे आटे की गुथाई भी हो गई। उसके बाद चलिए चलते हैं किचन में। और देखिए, किचन में गई तो मेरा दूध उबलने वाला था। ये तो वही हाल है, जब तक आप लोग खड़े रहेंगे तब तक दूध नहीं उबल सकता, नहीं बह सकता। जैसे आप हटेंगी, दूध को बहना ज़रूरी है। तो देखिए, मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया, क्योंकि दूध थोड़ा सा बह चुका है। अब इसकी तुरंत सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं लगता ना कि थोड़ा सा दूध या दाल चाय कुछ भी मैं तुरंत के तुरंत ही, इंडक्शन हो चाहे गैस हो, कुछ भी हो, मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। फ्रेंड एडिट करते करते थोड़ी थोड़ी ज़बान कभी कभी ना लड़खड़ा जाती है, अटक जाती है। तो अब क्या किया जाए। देखिए, आपसे बातें हो रही हैं, मेरे काम भी हो रहे हैं, और दाल मेरा बन के तैयार हो गया। अब चावल डालेंगे, उसके बाद फिर रोटी की बारी आएगी। पहले मेरी आदत है, मैं पूड़ी बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ, पहले मैं कुछ देर के लिए आटे को गूँथ के रख देती हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा सेट वेट हो जाता है ना, तब मैं बनाती हूँ। तो आज का वीडियो आपको देख के थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगी, थोड़ी सी उलझन होगी, थोड़ी सी वो भी लग सकती, क्योंकि लंबा हो गया। मैंने इसको 2 पार्ट में भी करके देख लिया था, 2 पार्ट में मज़ा नहीं आ रहा था, कि मैंने कहा ये तो नहीं जम रहा है। फिर मैंने कहा चलो एक पार्ट में फिर करके बनाते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, अब क्या किया जाए। कभी कभी होता है ना, जो चाहिए वो हो नहीं पाता है, और अचानक से काम आते गए तो ये होता है ना, जो जो काम करो उसकी उसकी वीडियो बनाते चलो। तो उसी वीडियो बनाने के चक्कर में इतनी लंबी वीडियो हो गई मेरी। और देखिए, आपसे बातें भी हो रही हैं, और मेरा चावल बनने जा रहा है। दाल बन गई है, दाल में नमक पड़ गया, चावल में हिसाब से पानी पड़ गया। अब रख दिया बनने के लिए। और साथ ही मैं ना, जो बर्तन थोड़े बहुत जैसे चावल के हो गए कुछ भी, वो सारे बर्तन को मैं साफ़ करती जाती हूँ। और किचन के जो छोटे छोटे सामान इधर उधर हुए रहते हैं, मैं उनको भी हटाती जाती हूँ, ताकि जब मैं किचन दोबारा अच्छे से साफ़ करूँ सारे काम होने के बाद, तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि आधे सामान मैं पहले से हटा के रखती हूँ, आधे सामान पहले से धुल के रखती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए टाइम की भी बचत होती है, और क्या बोलते हैं, काम भी मुझको कम ही करने पड़ते, नहीं तो इकट्ठा काम हो जाए, इकट्ठे किचन की सफाई हो जाए तो एक बार देख कर के मन थोड़ा सा वो होता है, इतना लंबा काम। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा काम मैं करती जाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी रोटियाँ इस तरीके से बन रही हैं, और बन के रोटियों को भी सेकना है बस। उसके बाद खाना तैयार है। बस थोड़ी सी जो रह जाएगी इधर उधर का काम, उसको भी कर लिया जाएगा। हम गृहिणियों को बस सुबह उठो सीधा किचन ही दिखता है। हर गृहिणी का यही काम है, सुबह उठा किचन में सीधा सीधा। हम लोग अगर दर्शन करते हैं तो किचन का। तो रोटी बनाने के बाद देखिए, मैं अपने बेटे के कमरे में आ गई। मैं इसमें जल्दी नहीं आती, कभी कभी आती। मेरे बेटे का कमरा है, उसमें वो आता है पढ़ाई करने के लिए, सुबह दोपहर शाम, जब उसका मूड बना आ गया पढ़ाई करने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि कमरे की भी ठीक ठाक से सफाई कर दिया जाए,
ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि जल्दी इसमें कोई आता ही नहीं, वही आता है वही पढ़ के चला जाता है। तो ये देखिए हमारे बेटे का ये कमरा है, एक छोटी सी घड़ी, डारा, मेज स्टूल, यही सारी चीज़, एक कुर्सी, एक तखत, तखत में बिस्तर, उसके बाद थोड़ी सी कॉपी किताब, ये मेरे बेटे का कमरा है। तो इसको भी मैंने कहा आज अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर दिया जाए। एक बार साफ़ कर दूँगी 2-3 दिन के लिए फ्री हो जाऊँगी, तो फिर झाड़ू झाड़ू रह जाता है डेली लगाने के लिए और पोछा की ज़रूरत उतना नहीं पड़ती। तो देखिए कुर्सियाँ सब कैसे फैली हुई हैं, सब हटा करके रख दूँ। यही कमरा है जिसमें बहुत कम सामान है, क्योंकि उसके ही सामान है, थोड़े बहुत ही अपना रखता है, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए इस तरीके से करके आपसे बात करते करते अपने बेटे के भी कमरे की मैंने आज अच्छे से पोछा लगा के सफाई कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत काम, काम तो काम, काम तो काम, काम तो काम लगे रहेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पोछा लगाते हुए बाहर निकली और चलिए बनाते हैं अब बढ़िया सिलबट्टे पे अच्छी सी चटनी, टमाटर, मिर्च और धनिया की। सिलबट्टे की चटनी की खाने की बात ही अलग होती है। तो हमारे यहाँ मिक्सी में नहीं बनता है, कोई भी चीज़ मिक्सी में पीसा ही नहीं जाता। गरम मसाले हो, कढ़ी का हो, पालक हो, आपके चने की दाल हो, मटर की दाल, कुछ भी बनाना है और सिलबट्टे का अच्छा भी लगता है खाने में, तो इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग सिलबट्टे का ही करते हैं। तो ये देखिए चलिए सिलबट्टे पे आज पीसा जाए चटनी, बढ़िया मस्त बढ़िया भी लगता है खाने का। ऐसा नहीं कि हम लोग मिक्सी में नहीं बनाते, जब कभी कभार मेरी तबीयत ख़राब या कुछ है तभी मिक्सी में बन गया, या तो लगता है ना कि चलो आज मिक्सी का ही खा लेते, तभी। नहीं तो सिलबट्टे की जो बात है, यहाँ तक कि हम लोग जो बड़ा वड़ा भी बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसी सिलबट्टे पे पीस के बनाते हैं। तो ये देखिए चलिए सिलबट्टे पे बढ़िया से चटनी बनाई जाए। और एक बात, सिलबट्टे की चटनी हो और गरम गरम पूड़ी हो दोपहर में, बहुत बढ़िया लगती है। कभी आप लोग भी फ्रेंड ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। सिलबट्टे की चटनी रहे, आप मिक्सी की भी खा सकते हैं, मैं तो सिलबट्टे की ही खाती हूँ। और चटनी कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ चेंज किया जाए, तो कभी कभी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बढ़िया बनाती हूँ ढेर सारी चटनी और बनाती बढ़िया पूड़ी, मस्त लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप लोग भी खाइए, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगता है। सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए चटनी मेरी बन गई। अब इसी समय सिल्की भी अच्छे से साफ़ सफाई, अगल बगल की बढ़िया से सफाई, समय के ऊपर होता है। अगर मेरे पास समय ज़्यादा है भरपूर है तो मैं खूब अच्छे से बढ़िया से सब साफ़ वाफ कर देती हूँ। हाँ कभी कभी होता है समय की कमी है तो भी मैं साफ़ करके, बाद वाला काम जब हो जाता है ना, वो बाद वाले काम ही हम लोगों को बाद में बहुत दिक्कत देती है। कभी ये करना वो करना, वो थोड़े थोड़े काम ही हमारे जीवन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। इसलिए मैं तुरंत काम करना ही पसंद करती हूँ, बाद वाला काम बहुत कम, जहाँ तक हो सकता है बहुत कम ही मैं मतलब कोई काम को छोड़ती हूँ, वरना मैं तुरंत, जैसे चटनी बनाई तुरंत साफ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। क्योंकि वाइट से बना हुआ है, थोड़े से दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी आप लोग मेरे फर्श को देखिए कितने दाग धब्बे दिखते, जबकि झाड़ू पोछे डेली हो रहे हैं फिर भी हो जाता है। तो ये देखिए सारे काम होने के बाद, अभी मैंने किचन को बताया ना, पहले ही मैं थोड़ा सा साफ़ करती रहती हूँ। तो जब इकट्ठे सफाई की बारी आती है तो उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं पहले से ही साफ़ करके रखती हूँ। तो देखिए सब लोगों ने खाना पीना खा लिया, तो मैंने कहा अब किचन की साफ़ सफाई हो जाए तो हमको भी छुट्टी मिल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से किचन की साफ़ सफाई हम लोग सुबह से लेकर शाम तक का मेरा रूटीन है। आप लोग आज इसमें देखेंगे कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया, कितना काम किया। फिर देखिए इधर मेरे डिब्बे रहते हैं, तेल के रहते हैं, घी के रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं हटा करके, खाना वाना जो रहता है चम्मच, ये सारी चीज़ें मैं हटा करके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। डेली का है ये, लेकिन बच्चे हैं ना, उनको कुछ भी लेना है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा तो होने वाला नहीं, कि चलिए हमने ऐसा रख दिया तो ये लोग भी ऐसा रख दें, तो ऐसा इन लोगों का नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से तय करके रख दी। उसके बाद थोड़ा देर दोपहर में आराम की, फिर मेरे बेटे को खाना पड़ गया, मन हो गया ककड़ी, तो मैंने ककड़ी को धुला। उसके बाद आराम से उसको छोटे छोटे पीसेस करूँगी, उसके बाद इसमें अच्छे से नमक डालकर अपने बेटे को दूंगी खाने के लिए। क्योंकि अब दोपहर का समय है, समय क्या होता है ना, मतलब कि अब दिल क्या बोलते हैं उसको, लंबा होने लगा है, तो खाना खाए उनको काफ़ी टाइम हो गया, तब उनको चाहिए थी थोड़ी सी नाश्ता पानी, तो मैंने कहा चलो ककड़ी ही खाओ। तो ककड़ी उनको पसंद आई, तो मैंने ये देखिए थोड़ा सा नमक डालूंगी। और चलिए चलते हैं ककड़ी को लेकर के अपने बेटे के पास
पहुंचा दिया जाए खाने के लिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है ना, तो कुछ ना कुछ लगता है बच्चों को दिया जाए खाने के लिए, कुछ ना कुछ खाते रहें। तो इस तरीके से देखिए मैंने ककड़ी में नमक इस तरीके से डाल दिया है और छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। इस तरीके से अच्छा है। और ये लेके मैं जल्दी अपने बेटे के पास देने, आज के दिन मुझे भी नहीं पता चल रहा है इतने काम कहाँ से मेरे पास आ रहे हैं। कभी कभी तो मैं पूरा पूरा दिन बैठी रह जाती हूँ, कोई काम नहीं रहता, खाना बनाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, आराम से 4-5 बजे तक आराम से फ्री हो जाओ। किसी किसी दिन तो इतना काम के पूछिए मत। तो ये देखिए मैं आ गई गेहूँ की साफ़ सफाई करने। ये गेहूँ मैंने 2 दिन से छत पे डाल के रखे थे सूखने के लिए, क्योंकि आटा अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होने वाला है। अब मेरी आदत है मैं आटा ख़त्म होने से पहले ही बना देती हूँ। हाँ, कुछ समय कम है या कहीं हूँ, कहीं जाने से पहले मैं बना के जाती हूँ, अचानक वाली बात अलग है। नहीं तो अभी आटा है, लेकिन अब सोच रही हूँ थोड़ा-सा ये वाला काम भी आज हो जाए तो सही रहता है। तो मैं देखिए चद्दर पे इस तरीके से गेहूँ डालती हूँ ताकि उठाने में आराम है। नहीं एक चक्कर आप हाथ से उसको साफ करिए, फिर झाड़ू से उसको इकट्ठा करिए, ये सारा सिस्टम नहीं है। बरसात में तो मैं पक्का चद्दर पे ही डालती हूँ, क्योंकि जैसे मैं डाल के आई नीचे, फिर मौसम गड़बड़ हो जाता है तब दिक्कत होती है। अब मेरे को नींद लग गई, मैं कहीं चली गई, चद्दर पे रहता है तो बच्चे भी आराम से हटा के रख देते हैं, तो इसलिए मैं चद्दर पे ही डालती हूँ। आप लोग फ्रेंड ज़रूर बताइए आप लोग गेहूँ वगैरह कैसे सुखाते हैं। मेरे तो सिखाने का यही है। तो ये देखिए मैंने सर पे पल्ला कर लिया, क्योंकि गेहूँ की सफाई हो रही तो कुछ ना कुछ निकलता रहता, तो जो धूल है वो बाल बाल में जाए। इससे अच्छा मैंने अपने बाल को ही ढक लिया। और ये देखिए इस तरीके से जल्दी जल्दी करके बना लूँगी। ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पिसाया जाता है, 4 लोग ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बन जाता। तो ये देखिए इस तरीके से गेहूँ बना करके पिसाने के लिए देना है। तो ये सारे काम पेंडिंग में जो थे, ये नहीं पेंडिंग में नहीं थे, जो ज़रूरी थे ये सारे काम हो रहे हैं। पेंडिंग वाले काम तो कोई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से इतने काम मेरे पास आज हो गए हैं, मैं भी नहीं समझ पाई। तो ये देखिए इस समय मैं गेहूँ को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और बच्चे को खीरा दे दिया खाने के लिए। फिर चलिए अभी और भी काम है, आप लोग ब्लॉग में लगे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए मैं क्या क्या काम कैसे कैसे कितना कितना काम कहाँ कहाँ से कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा गेहूँ बन के तैयार हो रहा है, आपसे बातें भी होती जा रही हैं और मेरा गेहूँ का जो काम है वो भी होता जा रहा है। ये अभी मेरे रखे थे, अभी खेत से गेहूँ नहीं आया, वो आएगा तो उसको इकट्ठा करके धुल के रखूँगी। तो ये पहले से मैंने धुल के रखे थे, तो सिर्फ सुखा करके इस तरीके से साफ़ करके सिर्फ देना था। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने साफ़ किया, उसके साथ गेहूँ को अच्छे से बोरी में भर के एक जगह इकट्ठा करके रखना है। यही सब हमारे काम होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं काम, लेकिन हम लोगों के दिन भर के काम हो जाते हैं। अब छत की भी इसी समय सफाई कर लूँगी, क्योंकि रहता है ना लगे हाथ जितने काम हो जाएं उतना बढ़िया रहता है। ये देखिए इस तरीके छत को भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। देखिए छत पे कितनी पत्तियाँ वत्तियाँ दिख रही है ना। मैं गेहूँ डालने से पहले छत को धुली, साफ़ की थी, फिर धुली थी, उसके बाद तब चद्दर पे डाली थी। लेकिन देखिए किस तरीके से कितने ना ज़्यादा धूल देखने में लग रहा है। छत पे पेड़ होने की वजह से इस तरीके से गंदगियाँ आती रहती हैं। तो मैं बीच बीच में आकर के छत की सफाई भी करती रहती हूँ। अभी आप इस समय देख रहे हैं इधर इतना साफ़ है, जिधर पेड़ उधर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बबूल गिरी हुई है, उसकी भी सफाई करनी है। तो फिर किसी दिन उसकी भी बरसात आने से पहले सफा कर लूँगी, नहीं तो दिक्कत हो जाती है जब भीग जाता है तो। ये देखिए इस तरीके से मैं चल रही हूँ, नीचे सारे गेहूँ वगैरह को उतार लूँगी। और ये देखिए सोप है, झाड़ू है, अभी ये सारी चीज़ें रह गई, सबको धीरे धीरे नीचे ले जा कर के रख दूँगी। तो देखिए गेहूँ वाला काम ख़त्म हो गया, अभी गेहूँ वाला काम एकदम ख़त्म। अब चलिए थोड़े से कपड़े मैंने डाल के रखे थे, वो सारे चीज़ों को भी हटाना है, तो कपड़े वगैरह को भी हटा लेती हूँ, हटा करके तब नीचे चलती हूँ। अब तो गर्मी रहता है, जल्दी सूख जाते हैं, तो आराम से 1 आध घंटे में उतार लिया करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से छत पे कपड़े डाली, अब ये सब भी लेके चलती हूँ नीचे रख देती हूँ। अब इतना काम करने के बाद अब थोड़ा होता है ना, काम वाम करने के बाद थोड़ा सा अब चलती हूँ फ्रेंड, कपड़े को चेंज करती हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि अब ये गेहूँ सेहूँ साफ़ किया और छत वत बटोरने के बाद साफ़ सुथरा करने के बाद मन थोड़ा सा हो जाता है ना कि कपड़े वगैरह चेंज किया जाए। तो ये चलती हूँ अब थोड़ा सा
अपना कपड़ा को चेंज करूँगी, थोड़े से नहाऊँगी, नहाने वहाने के बाद आराम से थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है, अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। कब मेरी आदत है, मैं अगर इधर उधर का कोई मतलब ऐसे वैसे काम की तो करने के बाद थोड़ा सा मैं नहाने धोने वाला काम ज़रूर करती हूँ, कपड़े को मैं ज़रूर चेंज करती हूँ। मुझे बिना चेंज करे जैसे मन ही नहीं साफ़ होता है। अब मन भी हल्का हो गया, थोड़ा सा कपड़े भी चेंज हो गए, अब नहाना धोना भी हो गया आराम से। अब थोड़ा सा चैन की सांस लूँगी। अभी मैं सुबह से जब से उठी हूँ दोपहर में थोड़ा सा आराम की थी, उसके बाद मैं लगी रह गई काम में, लगी रह गई। गेहूँ और ये होता है ना, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, निपट जाएँ तो आराम रहता है, अपने को भी अच्छा रहता है सारे काम होने के बाद। अब उसके बाद देखिए हमारे यहाँ आया था फ्रेंड आलू। अब ये देखिए इस तरीके से इतनी आलू फैलाई है, अभी इसकी भी सफाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा फैला दिया गया है। जो ख़राब हो रही हैं उनको ले जाकर हम लोग आम के पेड़ों में डाल देंगे, वो खाद बन जाएंगी और जो है उसकी छटाई होगी। तब से मैं बनाने लगी बच्चों के लिए रोटियाँ। बोले थे पूड़ी बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज थोड़ी सी रोटी बना देते हैं, क्योंकि पूड़ी के लिए मेरे आटे थोड़े से कम हो गए थे। मैं सुबह ना थोड़ी सी आटे रख दी थी, तो सुबह गूँथने में मैंने कम कर दिया था, अंदाज़ा नहीं पाई। तो मैंने कहा पूड़ी बनाएंगे तो नहीं, ठीक चलिए रोटी बनाते हैं। रोटी बनाऊँगी और बढ़िया सी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो दे दूँगी खाने के लिए। तो पहले रोटी बन जाए, उसके बाद सब्जियाँ भी बनानी है। तो ये देखिए रोटी बनने के बाद फिर आराम से सब्ज़ी बना के बच्चों को दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से आलू कट के रख लिया है। अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लोहे की कढ़ाई में मेथी डाल के और थोड़ी सी मिर्च डालूँगी हरी वाली, और बस वही बनाऊँगी। और मैंने कहा रोटी बना दूँगी तो थोड़े से जो समय मेरे पास बचेंगे ना, उसका उपयोग मैं कहीं और करूँगी। इसलिए रोटी बनाने के बाद अब जो मैं आलू छीली थी, वो सारे छिलके वगैरह भी तो हटाने रहते हैं। तो उधर सब्जियां बन रही हैं, फिर मैं इधर आ गई। थोड़े थोड़े काम, ये थोड़े थोड़े काम जो होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कहा इसकी भी थोड़ी सी कमरे की है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये आ गई, थोड़े थोड़े काम हैं उनको भी निपटाते चलूँगी। ये इधर इधर करते करते उधर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं आई, आलू जो है क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम है, तो मैंने कहा थोड़े से ये काम भी हो जाए। तो ये देखिए आलू था, मैंने उसको भी थोड़ा सा लगी साफ़ करवाने, और साफ़ करूँगी। और 3 तरीके की आलू निकलेगी, एक कटी वाली, छोटी, एक थोड़ी सी बड़ी टाइप में, तो उसको भी अलग करके रख दिया जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से वही मैंने कहा ना कि आज मुझे कितने काम हो गए, मुझे भी नहीं पता चला। फिर मैं आ गई बीच में, हाथ वगैरह धुल ली, धुलने के बाद आ गई सब्जी को चलाने। पता लगा मैं आलू का ही काम करती रह गई, और इधर मेरी जो सब्जी है वो जल जाए। तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्ज़ी जली ना तो बात एक ही आती है। हमारे यहाँ की वीडियो बन रहा था इसलिए सब्ज़ी जल गई, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो उसके बाद देखिए थोड़ी सी हमने आलू भी उबाल लिया था, क्योंकि बताया ना बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर से ज़रूर चाहिए। तो मैंने लगे हाथ आलू को भी उबाल लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, पहले सब्ज़ी रोटी दे दूँ खाने के लिए। तो ये इस तरीके से सारे काम मेरे लगे हैं टाइम टू टाइम। तो ये देखिए मैंने बनाई सिल पे, क्या बोलते हैं इसको, धनिया मिर्च को पीसा था। उसके बाद ये देखिए 3-4 आलू मैंने इसको कट कर लिए हैं, और हमारे बिटिया रानी को खाना है बढ़िया सा आलू दम, तो उनके लिए बनाने लगी आलू दम। सबकी अलग अलग फरमाइश है, उनको सब्ज़ी रोटी नहीं खाना था, तो मैंने कहा चलो आलू दम बनाते हैं। तो थोड़ी सी जो मैंने उसमें डाला जीरा, और जो मैंने पेस्ट बनाया था सिल पे पीस के, वो वीडियो नहीं बनाई सिल वाला, लेकिन मैंने पीसा उसी में था। और तो थोड़ा सा उसको कढ़ाई में डाल दूँगी, होने लगेगा इस तरीके से। जीरा है और मिर्च है और धनिया, बस थोड़े से पेस्ट उसके हो जाएंगे। फिर ये देखिए आलू डाली, अब इसको धीरे से हल्के हाथ से बनाना है। उसके बाद नमक डाल कर के बिटिया रानी को दे देना है। तो सबको अपनी अपनी फरमाइश है, छुट्टी का सब लोग आनंद ले रहे हैं, सब लोग बढ़िया मस्त से, और सबकी फरमाइश पूरी हो रही। क्योंकि खुल जाएगा स्कूल तो कहाँ बच्चे घर में रह पाते हैं, कहाँ टाइम टू टाइम उतना ना वो लोग कह पाते हैं ना उतना हम बना पाते हैं। तो इसलिए भी होता है ना, चलो आए सब लोग साथ में तो खाया पिया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं बिटिया रानी के लिए थोड़ा सा बना दिया आलू दम, और सबके लिए रोटी सब्जी बनी थी। तो देखिए कितने अच्छे कलर में बनकर आ गया है। अब निकाल कर दे दूँगी खाने के लिए। और बताइए ना जितने मतलब बर्तन निकलते जाते हैं छोटे छोटे, मैं सबको पहले धुलती जाती हूँ, फिर उसके बाद आराम से निकाला आलू दम और लेके चली गई। ये देखिए इस कलर में आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा।
तो फिर थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी निकाल लिया, थोड़ा सा बिटिया रानी को भी निकाल के दिया। अब चलूँगी आराम से, पहले बैठ करके खाऊंगी, टेस्टी टेस्टी मज़ा लिया जाएगा। हमने हमारी बिटिया रानी खाए आलू दम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी था। तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा किस तरीके से आप लोग आलू दम बनाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये हमारे यहाँ पे आलू फैलाई जाएगी। ज़मीन कच्ची है ताकि यहाँ पर जो है ठंडा रहेगा, तो कुछ दिन चलेगी। आलू ज़्यादा है तो मैं आगे थोड़ी सी यहाँ पर भी साफ़ सफाई करने, क्योंकि आलू फैलाना है, रखना है। तो जो सामान इधर इधर ही साइड रखना है, तो मैं इस साइड के जितने सामान थे उसको अलग कर दूँगी, एक साइड कर दूँगी, और इधर अच्छे से फैल जाएंगे। जो इधर के सामान है कहीं और रखा जाएगा। तो ये देखिए मैं फटाक से आ गई यहाँ पर। यही सब है ब्लॉग कि मैं आज पूरा दिन लगी रही काम में, सुबह से लेकर बस थोड़ा सा दोपहर में आराम किया, बाकी पूरा दिन काम 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 काम। कभी इतने काम हो जाते हैं, कभी ये होता है कि अरे ब्लॉग क्या बनाएं, आज तो घर में काम ही नहीं है। और कभी इतने काम हो जाते हैं, ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि इंसान देखते देखते उब जाए, कितने कितने लंबे इसके ब्लॉग हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आलूओं को भी थोड़ा सा फैलाती जा रही हूँ। जहाँ तक साफ़ कर पाई थी थोड़ा सा इसको फैला दूँगी तो ठंडा रहेगा। ये कच्ची ज़मीन है, कच्ची जगह है, तो इसलिए यहाँ पर ठंडा रहेगा। वहाँ पे रखने पे आलू बहुत जल्दी जल्दी, अब उतना आलू लगता नहीं। अब डेली आलू बनना भी नहीं है कि चलो डेली डेली आलू बन रहा है, तो इसलिए जल्दी ख़त्म होंगे भी नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आलू फैला रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इतनी सी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए तो हमारे जीवन में फ्रेंड यही सारे काम हैं जो हम सारी महिलाएं गृहिणियाँ करते रहते हैं। तो ये देखिए आलू का काम हो गया। अब चलिए चलती हूँ घर में, आराम से पहुँचती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा चैन की सांस लूँगी, आराम करूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगना चाहिए। लंबा था लेकिन अच्छा बनाने की कोशिश की हूँ, बढ़िया बनाने की कोशिश की। तो देखिए मैं आ गई अपने घर में झाड़ू वगैरह लेकर के सारे सामान। तो अब चलती हूँ घर के अंदर। प्लीज़ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे कम मतलब क्या बोलते ब्लॉग को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। फ्रेंड एडिट करते करते जवान में लड़खड़ा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।